जो मैं मुद्दे की बात बोल रहा था कि आप ये बताइए इसमें को कि बच्चों को फिजिक्स में जो बच्चे वीक अभी भी जो वीक बच्चे हैं तो उनको मतलब आपको जो पूरे फिजिक्स में चैप्टर बोलो तो कौन से 10 चैप्टर ऐसे तैयार करना चाहिए जिससे कि वो पेपर में 45 में से 25 क्वेश्चन को वो करके आ सके। 10 चैप्टर के नाम बताइए कोई ऐसे। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, हाँ, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, ये 4 चैप्टर आपके नीट 2020 नोट कर लो भाई फिर से। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स इन शॉर्ट, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, नीट 2020 के पेपर में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन 4 चैप्टर से थे। अच्छा, सिर्फ 4 चैप्टर से। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे मतलब आपका, और प्लस में एक फायदा और है इन चैप्टर का, यही सेम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर ना केमिस्ट्री में भी है, तो डबल बेनिफिट। ये 4 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत फायदा होगा। उसके बाद में आप क्लास 11th के पोर्शन पे 3 चैप्टर हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, आसान और बनने योग्य चैप्टर। 3 ये हो गए 7। और आप अभी ऐसे ही सिमिलर वे में 3 चैप्टर और यदि आप चाहते हैं तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 3 चैप्टर से आपको काफी अच्छा पोर्शन मिल जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं लिया, सर ग्रेविटेशन का नाम नहीं लिया। बेटा मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म देखने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। इसलिए मैं इन चैप्टर पे फोकस करता हूं क्योंकि लगभग 10 चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा? मूविंग मैग्नेटिज्म वाला जो सेक्शन है इनमें से आपके लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे और वो सारे की सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही होते हैं। और यही चैप्टर ऐसा भी है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। आप एक बार मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में नहीं पढ़ी ना चल जाएगी, लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना तो कब, जैसे नीट 2020 में ही सवाल आया था, एक आया था नॉर्दर्न हेमीस्फीयर साउदर्न हेमीस्फीयर वाला सवाल आया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से क्वेश्चन को, लेकिन ऐसा ही कुछ तो भी सवाल था। अच्छा, डायरेक्ट था वो सवाल, थोड़ा सा मतलब देखो थोड़ा तो ट्विस्ट होगा, तो वहां एनसीईआरटी बहुत जरूरी। मॉडर्न फिजिक्स बेटा एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब ये वो चैप्टर है। और जो 3 चैप्टर मैंने बोले, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स, यहां पर भी एनसीईआरटी मस्ट है। मतलब ये 10 चैप्टर वो 10 चैप्टर हैं जहां एनसीईआरटी पढ़े बिना काम नहीं बनेगा। यहां बुकलेट भी पढ़नी है और एनसीईआरटी भी पढ़नी है, एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए। यदि ये 10 चैप्टर आपको आते ना, यकीन मानिए कि आप आराम से 20-25 क्वेश्चंस डील करके आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत वास्ट सेक्शन है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा ज्यादा, हार्डली 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 तक भी पहुंचा दिया। लेकिन मैग्नेटिज्म ऐसा है, एक्चुअली क्या है ना, मैग्नेटिज्म का एक डर भी है बच्चों में, सर हाथ ऐसे करते हैं, सर लड्डू बनाना है, लड्डू बनाए कैसे? अरे वेक्टर से बेसिक एक बार रिकॉल तो कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाना है, बस इतना। सर डायरेक्शन का खेल यदि आ गया ना आपको, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को, हाथ ऐसे रखना है और ऐसे करना है, बस आधे सवाल उस पर बनते हैं, सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पर बनेंगे। आप थोड़ा ध्यान, सर ने बताया 10 चैप्टर बताए सर ने आपको, इससे 25 के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनको फोकस कीजिए उसको, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो इस पर समय जो कट ऑफ जा रहा है उस पर यदि मैं बोलूं कि ये 10 चैप्टर कर लो तो वो सब क्या है, वो प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली, आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 45 करके आना, मतलब देखिए बायो में आपको बता दूं, बायो में आपको 340 प्लस जाना ही पड़ेगा आपको, और उसका एक ही तरीका है, बहुत सारे एमसीक्यू लगाइए आप, क्योंकि बायोलॉजी में भी क्या होता है कि है ना, फिर बच्चों एनसीईआरटी को पढ़िए, बार बार एनसीईआरटी को समझिए, पढ़िए, एक लाइन पढ़ने के बाद है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं सब डायरेक्ट, लेकिन बाकी ये क्या है, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा घुमा के ट्विस्ट करके पूछा था, वो लिखी हुई बातें भी एनसीईआरटी की समझ में नहीं आती, इसलिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइटन क्रैश कोर्स में हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर तो पूरा एनसीईआरटी दोबारा कवर किया, पूरा एनसीईआरटी शैल मैडम ने मैंने मिलकर। होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना, तो हमारे मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है, बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है?